सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस बेहद शानदार, जानदार और लाजवाब यूट्यूब चैनल माही कॉमर्स क्लासेस पर। मैं मनवीर सर स्वागत करता हूं आपका इस शानदार चैनल पर। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आज इस प्रैक्टिस सेट में हमने कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट ली है। जैसे कि आपने जो पिछली एडजस्टमेंट की है उनसे कुछ अलग एडजस्टमेंट हमने आज ली है। तो आपको इसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं वो कुछ अलग अलग एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेंगी। हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक अलग एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, ये प्रैक्टिस सेट है। बाकी सब चीज में सेम होंगे। आप ये टाई बैलेंस है वो हमने बना दिया है, ठीक है ना। और बाकी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 12,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर जो ब्याज है वो 5% है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 800 है। प्रीपेड इंश्योरेंस 150 रुपीज है। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग पर जो डेप्रिसिएशन लेगी, ह्रास लगेगा, वो 2% है। और मशीन पे 10% है। उसके बाद में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% और डेटर, देनदारों पर अशुद्ध ऋण का है आपका 5%। आवेदन करना है अशुद्ध ऋण के लिए देनदारों पर 5%। और आपका आउटस्टैंडिंग कमीशन, यानी कि एडवांस जो कमीशन है, एक्यूरेट जो कमीशन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? आउटस्टैंडिंग को हम क्या बोल सकते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? एक्वार्ड कमीशन है। ये एक्वार्ड कमीशन है। ये इसका नाम दूसरा नाम एक्वार्ड कमीशन है। ये एक चीज है, ठीक है ना। तो आज हम ये वाली बैलेंस शीट आपको बनाकर देंगे। इसमें आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट कंबाइन बनाएंगे। तो बने रहिए इस चैनल पर। शुरू करते हैं अपना, हम आगे का जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लेंगे? अपना ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है? 90,000, सॉरी 16,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक। उसका हमारा परचेज 19,000। और 25 में से क्या करना है आपको? परचेज रिटर्न माइनस कर देना है, माइनस रिटर्न, ठीक है ना। तो इसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देना है 800। तो हमारा कितना आएगा? 89,200। उसका हमारा टू कैरी इनवार्ड, तो कैरी इनवार्ड हमारा कितना है? 1250। उसके बाद हमारा बाई सेल्स, और सेल्स में से क्या करना है आपको? सेल्स रिटर्न माइनस कर देना है, माइनस रिटर्न। कितना इसमें रिटर्न होगा? 600 हमारा। माइनस कर देंगे रिटर्न को 1,29,400। उसका तो क्या आएगा आपका? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारा? 12,000, ठीक है ना। अब कुछ नहीं आएगा इसमें ट्रेडिंग में, अब कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे इसमें? हम इसका आंसर निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा? इसका मान लेते हैं टोटल, ठीक है। टोटल मारेंगे तो इसका टोटल आएगा, इसको टोटल कर लेंगे। $1,41,400, ठीक है ना। अब क्या आएगा हमारा? तो कौन सा क्या था हमारे? क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उसको माइनस कर देंगे। 34 ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? इन टोटल को इसमें माइनस कर देंगे तो 34,950 हमारा निकल कर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। अब हम बनाना है इस वाले ग्रॉस प्रॉफिट को हम ले आएंगे, ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट लॉस में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। इसके बाद में जो भी क्रेडिट साइड में होंगे उसको हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्रेडिट साइड में हमारा क्या दे रखा है? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दे रखा हमारा? 400। और हमारा क्या दे रखा है? कमीशन।
कमीशन दे रखा हमारा 750 और उसमें क्या था, कुछ एक्यूरेट था। जो आउटस्टैंडिंग कमीशन था वो हमारा एक्यूरेट कमीशन है और हमारा कितना है एक्यूरेट कमीशन, लास्ट की जो एडजस्टमेंट है 200, इसको जोड़ देंगे 950 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कोई भी एडजस्टमेंट हमारी क्रेडिट साइड में नहीं आएगी, अब सब हमारी डेबिट साइड में आएंगी। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, टू सैलरीज। सैलरी कितनी हमारी 8200, इसमें क्या हमारा कुछ आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी हमारी 800, प्लस कर देंगे 9000 ये आ गए। उसका हमारा क्या था, टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना था हमारा 1500 और यहाँ पे क्या था, ये प्रीपेड था। तो प्रीपेड माइनस होता है और आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। प्रीपेड कितना था हमारा 150, 1350 हमारा ये आ जाएगा। इसके बाद में हमारा पेड एक्सपेंसेस, पेड एक्सपेंस कितना हमारा 3600। उसके बाद में क्या है, बैड डेट्स। अब इस बैड डेट्स की एंट्री समझेंगे। जो ट्रायल बैलेंस में आपकी बैड डेट्स दे रखी है वो यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस में कितनी दे रखी है हमारी, जो नई एंट्रियां हैं ये देखा है 300 प्लस न्यू बैड डेट्स। अब न्यू बैड डेट्स को हमें कैसे निकालना है, न्यू बैड डेट्स निकलेगी आपकी आपके डेटर पर। तो आपका डेटर कितने दे रखा है यहाँ पर, आपकी डेटर दे रखे हैं यहाँ पर, चेक करेंगे डेटर दे रखे हैं आपके यहाँ पर 17,000 के। तो 17,000 का और बैड डेट्स कितना निकालना है आपको, 5% निकालना है। इसका बना लेंगे मैम, तो 850 रुपीज आपका क्या होगा, न्यू बैड डेट्स हो गया। यानी कि ट्रैवलर्स में 300 दे रखा है, न्यू बैड डेट्स आपका कितना हो गया 850। कुछ ओल्ड रखा होता है, ओल्ड बैड डेट जो आपका होगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा। ओल्ड बैड डेट्स आपका क्रेडिट साइड में दे रखा होता है, ओल्ड बैड डेट्स तो आपका माइनस कर देंगे 400। तो कितना बचेगा आपका 750 रुपीज बचेगा। ठीक है, इसके बाद में डेबिशन। डेबिशन आपका किस किस के पर है, मशीन पर है और बिल्डिंग पर है। ठीक है ना, बिल्डिंग पर और मशीन पर है। तो मशीन पर कितना है आपका 10,000 का 10% कितना हुआ, मशीन हमारी 10,000 रुपए की है, 10,000 का 10% आपको 1,000 रुपीज आपका, इसको हो गया आपका, मशीन को हो गया 1,000 रुपीज का, क्योंकि तो मशीन आपकी वहां पर 1,000 रुपीज की 10,000 रुपीज की मशीन है। बिल्डिंग आपका 24,000 है, तो 24,000 का कितना परसेंट निकालना है 2%। दूसरी दूसरी बना देंगे, इसका करेंगे 480, यहाँ लिख लेंगे 480। तो टोटल जो डेबिशन है हमारी 400 1480 यानी 1,480 रुपए की हमारी डेबिशन। दोनों डेबिशन जो बनी मशीन और बिल्डिंग दोनों जोड़ के हम इसमें कॉलम में लिखा देंगे। उसके बाद में हमारा क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारी पूंजी कितने की है, हमारी पूंजी है 32,000 की। 32,000 का 5% हम इसको निकालना है, इसके लिए निकाल लेंगे 1600 हमारी क्या आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई, उसको हम यहाँ रख देंगे।
अब मान लेंगे हम टोटल। ठीक है, देख सकते हैं आप किस तरह से हमने किया है। इसका टोटल हम मान लेंगे, तो इसका टोटल दोनों साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का इस साइड का, जो साइड का ज्यादा टोटल आएगा वो हमारा टोटल होगा, हमारा नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट वो हमारा निकालेगा। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल लगाना है। तो क्या आएगा, इस साइड टोटल मारेंगे तो इस साइड टोटल जो आएगा हमारा 36,300, 36,300 हमारा टोटल आया। इस टोटल को हम यहाँ ले आएंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, डेबिट कम है, डेबिट में से क्रेडिट साइड टोटल कम करके हमारा क्या निकालेगा, नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा। टू नेट प्रॉफिट, तो इन डेबिट साइड को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा, जो कि आ रहा है हमारा 18,520 रुपीज। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी टोटल आपका 36,300 रुपीज है, इसमें से हम माइनस कर देंगे डेबिट साइड में, तो 18,520 रुपीज हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। और हमें क्या निकालनी है, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट पे जो टोटल आया है उसको हमें क्या करना है, आप देखिए हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें हमें क्या लेनी है, कैपिटल लेनी है 32,000। अब इसमें क्या करना है, इसका जो इंटरेस्ट थी वो जोड़नी है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हमारी थी, हमने कितनी लिखी थी यहाँ पर 1600, ये आपको यहाँ जोड़ देंगे, प्लस नेट प्रॉफिट जोड़ना है आपको यहाँ पर। कितना हमारा नेट प्रॉफिट 18,520। ठीक है ना। कैपिटल में क्या जोड़ना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आपका नेट प्रॉफिट कितना, ये सॉरी, इन तीनों को जोड़कर आपको नेट प्रॉफिट और जो कैपिटल है वो निकल कर आ जाएगी। उसमें आप ये एक चीज रहेगी, ड्राइंग क्या माइनस कर देना है, ड्राइंग 4,000। तो क्या होगा, ये जुड़ेगी, ये जुड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा। कैपिटल में क्या होगा, नेट प्रॉफिट जुड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ेगी और ड्राइंग माइनस हो जाएगा। तो टोटल आपकी जो आपकी कैपिटल आएगी 48,000, कितनी आई, 48,120 रुपीज आई। ठीक है ना, समझ गए उसके बाद में। और इसमें क्या है हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने रुपीज के हैं आपके, 1116 के। बीपी है आपके बेस पेबल है आपके 2,000 रुपीज के। उसके बाद में आपका बैंक लोन, क्योंकि ये लेवी लायबिलिटी है, बैंक से लोन लेंगे आपको पेमेंट करना है उसका। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी, जितनी भी आपने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग किया, हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 800। ये आपका हो गया। इसका टोटल मारेंगे हम 66,900 20 आना चाहिए। इसका मतलब हमारा टोटल जो आना चाहिए 66,920 हमारा आना चाहिए। ऐसे साइड का टोटल भी हमारा सेम आना चाहिए। अब करते हैं ऐसे साइड। सबसे पहले क्या आएगा हमारा कैश, कैश स्टेटमेंट दे रखा है हमारा 1400। बिल्स रिसीवेबल बिया दे रखे हमारे, कितने रुपए की बिया दे रखे हमारे 4,500। प्रीपेड इंश्योरेंस, जो हमारे प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमारी एसेट्स होती है, आउटस्टैंडिंग जितना भी होता है हमारी लायबिलिटी होती है, प्रीपेड आपका एसेट होती है। एक्यूरेट जो तो होता है आपका वो
एसेट होता है और अन इनकम जो होती है आपकी लायबिलिटी होती है। तो एक्यूरेट कमीशन इसमें आएगा हमारा 200, ठीक है। उसके अंदर हमारा डेबिटर, इसमें से क्या होगा माइनस बैड डेट्स, कितने थे 850 रुपीज जो हमने निकाले थे यहाँ पर। बैड डेट जो थे हमारे ये वाले या माइनस कम हो जाएंगे, यानी कि देनदार में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, पैसा मार लिया, वो हमारे माइनस हो जाएगा। कितना आया इसका टोटल 16,150 रुपीज। उसके बाद में जो भी हमने अभी डेबिशन काटी थी मशीन और बिल्डिंग पर, वो भी इसमें से माइनस करनी है। तो मशीन कितने की थी हमारी 10,000 रुपीज की, इसमें से माइनस गई डेप्रिसिएशन 1000, कितना बचा 9000। उसके अंदर बिल्डिंग थी हमारी कितने रुपीज बिल्डिंग थी हमारी 24,000 की, इसमें से माइनस गया डेप्रिसिएशन 280, ठीक है। तो ये हमारी अच्छी 23,520 और लास्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का हमारा 12,000। टोटल मार देंगे यहाँ पे हम, इसका टोटल मारेंगे तो इसी के बराबर आना चाहिए 66,920। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर रूप से बैलेंस शीट बना सकते हैं। और जो भी हमने डेबिशन निकाली है या डेट्स निकाले हैं उनको आप नोट पे नीचे दिखा सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि आपने डाइट किया है या किसी ने चीटिंग कर ली है। आप बाकायदा नोट बनाए नीचे, आप नोट में बना के दिखा सकते हैं कि ये आपने कैसे कैसे चीज निकाले ये सब चीजें, ठीक है ना। ये डेबिशन कैसे निकाली है, इंटरेस्ट निकाली है। और एक चीज याद रखेंगे, जो भी एडजस्टमेंट होंगी आपकी, अभी हमने यहाँ पे जितनी एडजस्टमेंट की है तो उनको आपने देखा होगा कि उनको लेखा आपने 2 बार किया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का हमने यहाँ कर दिया है, प्रीपेड का कर दिया, ये कर दिया, जितनी भी एडजस्टमेंट थी उनको हमने 2 बार यहाँ पे दिखाया, तभी आपकी बैलेंस शीट इक्वल आएगी। अन्यथा कहीं ना कहीं कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, आपकी बैलेंस शीट इक्वल नहीं आएगी, इसका मतलब आपने एडजस्टमेंट गलत किए। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से एक फाइनेंशियल अकाउंटमेंट स्टेटमेंट बना सकते हैं। बस आपको ये चीजें फॉलो करनी होंगी कि आपकी एडजस्टमेंट कहाँ पर कैसे फील होती है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रैक्टिस सेट के साथ, कुछ अलग और नई एडजस्टमेंट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम।